मैं गुजारिश करूं अकील अहमद से तशरीफ लाएं और नाते पाक पेश करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बावज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अंबरे अंबरे ज़ुल्फ़वाला हमारा नबी, 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 रहमता कमल वाला हमारा नबी, रहमता कमल वाला हमारा नबी। कौन देता है, बोलो सुभान अल्लाह। अंबरे ज़ुल्फ़वाला हमारा नबी, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफीना सोया मुक़द्दस मुक़द्दर जगाएंगे आका, सोया मुक़द्दर जगाएंगे आका, सोया मुक़द्दर जगाएंगे आका। एक दिन मदीना बुला, एक दिन मदीना बुलाएंगे, एक दिन मदीना बुलाएंगे आका, एक दिन मदीना बुलाएंगे आका। कि मगर बिलबे कि मगर बिलबे सजाए हुए में पल के बिछाए हुए हैं, राहों में पल के बिछाए हुए हैं। तौबा नगर से, तौबा नगर से आएंगे आका, एक दिन मदीना बुलाएंगे आका, एक दिन मदीना बुलाएंगे आका। सोया मुक़द्दर, सोया मुक़द्दर जगाएंगे आका, एक दिन मदीना बुलाएंगे आका। कि मोहब्बत कभी कुल ही खौफ नहीं है, आशिक जो कहता यही है, आशिक जो कहता यही है। कि मोहब्बत कभी कुल खौफ नहीं है, आशिक जो कहता यही है, आशिक जो कहता यही है। कब्र में चेहरा, कब्र में चेहरा दिखाएंगे आका, कब्र में चेहरा दिखाएंगे आका। एक दिन मदीना बुलाएंगे, एक दिन मदीना बुलाएंगे आका। कि मगर चहका दिन है और धूप कड़ी है, आस लगाए ये मत खड़ी है, आस लगाए मत खड़ी है, आस लगाए ये मत खड़ी है। नूरा नीचा दर, नूरा नीचा दर ओढ़ा
कर जदा। संसान है घटा बड़ी अंधेरी रात है, रहबर खामोश हैं तो लुटेरों की घात है। ऐ रहजनो ये जान लो ये जिस्म लूट लो, ये दिल न दूंगा इसमें मदीने की बात है। ऐ रहजनो ये जान लो ये जिस्म लूट लो, ये दिल न दूंगा इसमें मदीने की बात है। हज़रात आप देख रहे हैं कि मिंबर नूर पर नात के हवाले से बड़ी खूबसूरत आवाज़ आपके इलाके में और अतराफ में बड़ी बहुत असर रखने वाला वो अजीम सनाकर जनाब मोहतरम हाफिज़ वकारी मौलाना मोहम्मद यासिर साहब किबला के पैकर में मौजूद है। साथ ही साथ मेरे छोटे भाई सना खानी रसूल जनाब मोहतरम भाई अमीर खुसरू एहसानी साहब किबला वो बैठे हुए हैं। हज़रत मौलाना शौकत अली साहब किबला वो भी तशरीफ़ रखते हैं। अल्लामा गुलाम साबिर साहब, हुजूर सैयद साहब किबला की आमद होनी है। भाई सालिहीन साहब को पढ़ना है। बहुत अच्छे पढ़ने वालों का आपने इंतखाब किया है। इस इंतखाब के लिए मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इंशाअल्लाह आपका जलसा भी आज कामयाबी की मंजिल की तरफ पहुँचेगा और आपको उसकी मकबूलियत की खुशबू मिलती हुई नजर आएगी। देखिए, शागिर जिसका एहतराम करे उसे उस्ताद कहते हैं, उस्ताद जिसका अदब करे उसे आलिम कहते हैं, आलिम जिसको फॉलो करे उसे मुफ्ती कहते हैं, मुफ्ती जिसका एहतराम करे उसे फ़की कहते हैं, फ़की जिससे मोहब्बत करे उसे मुहद्दिस कहते हैं, मुहद्दिस जिसको अपना आइडियल बनाए उसे रावी कहते हैं, रावी जिसको फॉलो करे उसे तबे ताबईन कहते हैं, तबे ताबईन जिससे मोहब्बत करे उसे ताबई कहते हैं, ताबई जिसको फॉलो करे उसे सहाबी कहते हैं और सहाबी जिसकी जूतियां सीधी करे उसे नबी कहते हैं। कम से कम इस तरतीब पर तो आप याद देते, जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। एक बार अब आपने हुजूर के नाम की महफिल सजाई है ना, आपने नबी के नाम की महफिल सजाई है ना, और आप यहाँ पर आए किसके लिए हैं? हुजूर के लिए। इनकी मोहब्बत में नहीं आए, हमारी मोहब्बत में नहीं आए, आप यहाँ पर आए हैं तो हुजूर। तो अब आप गंसरी में बैठे हैं मगर अकीदा जो है कि हुजूर सुन रहे हैं। अब अपने हाथों को बुलंद करके अपने हुजूर को पुकारे, कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। चार मिसरे उसके बाद फिर इंशाअल्लाह खिताब होगा। आप महबूबे खुदा हैं, मानता है आपको। बोलो, मैं नात पढ़ रहा हूं, नात पढ़ना इबादत है, सुनना इबादत है, नात की महफिल में बैठना इबादत है। आपको पता है नात पढ़ने वाला क्या बनता है? अल्लामा अब्दुल रहमान जामी बनता है। नात पढ़ने वाला कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बन के चमकता है। नात पढ़ने वाला अमीर खुसरू बन के चमकता है। नात पढ़ने वाला बेदम शवारसी बन के चमकता है। नात लिखने वाला आला हजरत बन के चमकता है। मैं चाहता हूं कि थोड़ी सी आप बेदारी पैदा करिए। हुजूर की नात पढ़ी जा रही है, मदीने वाले का जिक्र हो रहा है। फिर से मैं मिसरा पढ़ता हूं। आप महबूबे खुदा है, मानता है आपको, दो जहां का जर्रा जर्रा जानता है आपको। अब बच्चों आप भी बोला करो, मैं इन बच्चों की माओं को सलाम करता हूं कि जिन बच्चों की माओं ने अपने बच्चों को हुजूर की महफिल में भेजा है। मैं कह रहा था आप महबूबे खुदा हैं, मानता है आपको, दो जहां का जर्रा जर्रा जानता है आपको। या नबी बस एक इशारे से ही टुकड़े हो गया, इसका मतलब चांद भी पहचानता है आपको। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या नबी बस एक इशारे से ही टुकड़े हो गया, इसका मतलब चांद भी पहचानता है आपको। मैं गुजारिश करूं हजरत खतीब बाकमाल हजरत मौलाना शौकत अली साहब की वजह से कि थोड़ी देर आप हजरत का खिताब सुन लें, उसके बाद इंशाअल्लाह एक नाज शरीफ, उसके बाद अल्लामा गुलाम साबिर साहब की वजह का खिताब समाप्त करें। आइए इस्तकबाल कर लिया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुल नबी, सरकार की आमद, ख्वाजा का हिंदुस्तान जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान लिल्आलमीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात मोहतरम, गंसरी वाले और इस कुर्बो जवार में रहने वाले हजरात, ख़ास तौर से मुझे जानते और पहचानते हैं
मेरा जाना और पहचाना चेहरा है। मैं भी आप सब लोगों को जानता पहचानता हूँ। नकीब अहले सुन्नत ने मेरा तारुफ करवाया, मैं उनका मशकूर हूँ। और हमारे दरमियान हज़रत हाफिज़ व कारी यासिर साहब क़िबला तशरीफ़ रखते हैं और दीगर शोहरा जिनका नाम से मैं वाकिफ़ नहीं हूँ। बड़ी बड़ी हस्तियाँ आप लोगों के दयारे मोहब्बत में आज हाजिर हुई हैं। बड़े सआदत की बात है, बड़ी नेकबख्ती की बात है। गंसरी वालों, अपने नसीबे पे फ़ख्र करें कि इस अजीम बस्ती में बड़ी अजीम हस्तियों की आमद हुई है। और एक बुजुर्ग हस्ती जो पीर तरीक़त रहबर शरीयत सैयद गुलाम गौस मियाँ साहब क़िबला मद्दज़िल्लाहुल आली व नूरानी, वो भी आपके दरमियान थोड़ी देर में हाजिर होंगे इंशाअल्लाह। मैं मुख्तसर वक्त लेकर के आया हूँ, बहुत लंबी फहरिस्त है और आप लोगों को सबको समाअत फरमाना है। तो हज़रात, मैं कुछ सुनाने से पेशरू बेहतर और मुनासिब समझता हूँ कि हम और आप मिलकर के आकाए नामदार, दो जहान के ताजदार, सरवरे कौनो मकान, शफीउल मुज़निबीन, सय्यदुल मुरसलीन, ताहा व यासीन, दीवाने हश्र के सद्र जानशीन, रहमतुल लिल आलमीन जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में आशिकाना, मुखलिसाना, वालिहाना अंदाज में कल्ब की गहराइयों से गोता लगा करके हदिये दरूद पाक बाबा से बुलंद पेश फरमा लें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलात व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, हम सब आकाए दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में यहाँ तशरीफ लाए हैं और आशिकाने रसूल हैं। रसूलुल्लाह के इश्क में हमने आज अपने आराम को कुर्बान किया, अपने सुकून को ख़त्म किया और ये पैगाम दिया दुनिया वालों को कि ये मेरी जान, मेरी औलाद, मेरा माल, मेरी जायदाद, ये सब मेरे आका पर कुर्बान है। इसी मुनासिबत से मैं चंद शेर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हुसूल बरकत के लिए पेश करूंगा और इसके बाद मैं थोड़ी सी गुफ्तगू आपके दरमियान रखूंगा। हजरत इजाजत। अहले स्टेज की मैं खुसूसी तवज्जो चाहता हूँ और सब लोगों की तवज्जो के साथ समाअत फरमा लें कि मेरे आका मेरे सरकार मदीने वाले, मदीने वाले, मेरे आका मेरे सरकार मदीने वाले, मेरे आका मेरे सरकार मदीने वाले, मेरे आका मेरे सरकार मदीने वाले, आप पे सदके हैं घर बार मदीने वाले, आप पे सदके हैं घर बार मदीने वाले। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। सुभान भाई माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। मेरे आका मेरे सरकार मदीने वाले। अगला बंद हजरत तवज्जो का तालिब हूँ। अगला बंद आप लोग समाअत फरमा लीजिए। बस हमें और कुछ नहीं चाहिए, हाथों को बुलंद करके कम से कम दादो तहसीन से नवाजते रहें। सुभान अल्लाह और माशाअल्लाह की सदाएं बुलंद करते रहें। इंशाअल्लाह अज़ीज़
शेर सुनेंगे ईमान ताज़ा हो जाएगा। इसको जितनी मर्तबा सुनेंगे उतना ही लुत्फ आएगा, ईमान में नई ताजगी आएगी। ये मुर्शिद गिरामी का मेरे शेर है, कलाम है, आपकी खिदमत में पेश कर दे रहा हूँ। तवज्जो के तालिब हूँ, समात फरमाए, बोलिए सुभान अल्लाह। अब ये शेर सुनिए कि सर बसर अहमद मुख्तार मदीने वाले, सर बसर अहमद मुख्तार मदीने वाले, कि सर बसर अहमद मुख्तार मदीने वाले, सर बसर अहमद मुख्तार मदीने वाले, आप हैं नबियों के सरदार मदीने वाले, आप हैं नबियों के सरदार मदीने वाले, मेरे आका मेरे सरकार मदीने वाले। माशाअल्लाह बेदारी के साथ आप लोग सुन रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि जितनी बुलंद आवाज से आगे वाले दाद दे रहे हैं, सुभान अल्लाह और माशाअल्लाह की सदाएं बुलंद कर रहे हैं, पीछे वाले भी इसमें शरीक हो जाएं और सब लोग मिलकर बोले सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह। अब अगला बंदा आपकी खिदमत में है, तवज्जो है ना, सुन रहे हैं गौर से ना, तवज्जो के साथ सुनिएगा और थोड़ी देर के लिए अपनी गुफ्तगू को मौकूफ कर दीजिएगा, अपनी बातों को थोड़ी देर के लिए बंद कर दीजिएगा। जब तक ये मेरे चंद शेर पूरे नहीं हो जाते हैं अपने गोशे गुजार कर लीजिए। ये जिंदगी में लम्हात कम हमें नसीब होते हैं, और जब ये लम्हे ये मौके हमें मयस्सर आ जाएं तो उसे गनीमत जान करके हम अपने ध्यान को, अपने जहन को सिर्फ जिक्र रसूल में लगा दें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इसका फायदा आपको दुनिया में भी मिलेगा और आखिरत में भी मिलेगा इंशाअल्लाह। बोलिए सुभान अल्लाह। अब दूसरा शेर सुन लीजिए कि पंजतन पाक का आया हूँ वसीला लेकर, 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 तेरी सरकार में सरकार मदीने वाले, तेरी सरकार में सरकार मदीने वाले, मेरे आका मेरे सरकार मदीने वाले। अब ये देखिए, ये ऐसा कीमती शेर है कि ये समझ में तो आप लोगों को आ जाएगा, लेकिन ये देखना है कि कितना आप लोगों के अंदर दर्द होता है इसके रसूल में, कितनी तड़प पैदा होती है। आशिक़े रसूल तो वो होता है कि जो दरे रसूल पे पहुंच जाता है तो चाहता है कि मेरी मौत या अल्लाह दरे रसूल पर हो जाए, मैं पलट कर अपने वतन न जाऊं बल्कि दरे रसूल में मेरी मौत हो जाए। और दरे रसूल में मरना गोया कि आप जन्नत में मर रहे हैं, जन्नत में पहुंच रहे हैं। सुभान अल्लाह, ये मर्तबा ये मकाम है। तो शायर ने लिखे हैं कि बस यही एक तमन्ना है कि मरते दम तक, बस यही एक तमन्ना है कि मरते दम तक, बस यही एक तमन्ना है कि मरते दम तक, बस यही एक तमन्ना है कि मरते दम तक, मैं रहूं आपका बीमार मदीने वाले, मैं रहूं आपका बीमार मदीने वाले, मेरे आका मेरे सरकार मदीने वाले, आप पे सदके हैं घर बार मदीने वाले। दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक सल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं नात शरीफ ज़्यादा नहीं पढ़ रहा हूँ, नात शरीफ पढ़ने वाले बहुत अच्छे अंदाज में
मुतरन्निमाना कलाम आपके सामने पेश करेंगे। बड़े बड़े शोरा यहाँ मौजूद हैं, अच्छी आवाज़ वाले हैं, इंशाअल्लाह आप लोग सुनेंगे उनसे। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत रखने वाले एक आशिक रसूल हैं कि जिन्होंने अपनी जिंदगी का एक वाकया रकम किया और उन्होंने एक किताब मुकम्मल लिखी। अल्लाह के रसूल के इश्क में डूब करके दरूदो सलाम की फजीलत पर एक मुकम्मल किताब लिखी है, जिस किताब का नाम है दलाइलुल खैरात। सुभान अल्लाह। और उस किताब में ये वाकया दर्ज है और उन्होंने उस किताब को लिखने की गर्ज़ो गायत बयान की और ये बताया ये मैं किस लिए लिख रहा हूँ। फरमाया कि मैं एक मर्तबा यमन के किसी शहर किसी इलाके में गया तो ज़ोहर का या असर का वक्त होता है, तो मैं पानी की तलाश में निकला कि पानी मिल जाए मैं वजू कर लूं। वो पानी की तलाश में निकले तो एक जगह पर गए तो देखा कि एक कुआं है। जब कुएं के करीब पहुंचते हैं तो पानी बहुत नीचे सतह पे था। पानी निकाला कैसे जाए, न रस्सी है, न डोल है, न बाल्टी है, परेशान है। इसी परेशानी में आप मुस्तरिब थे कि कुएं के बाजू से एक मकान था बगल से और उसमें एक 7 साल की बच्ची टहल रही थी। देखा कि कोई बुजुर्ग यहाँ पे आए हुए हैं। उन्होंने बच्ची ने जब निगाह डाली तो फरमाया कि क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा बेटी पानी निकालने की तलाश में हूँ, बाल्टी और डोल चाहिए, कैसे पानी निकाला जाए। उस बच्ची ने हैरान होकर कहा कि आपको पानी निकालने का तरीका नहीं मालूम है, मैं आती हूँ और मैं बताती हूँ पानी कैसे निकाला जाता है। पानी कैसे निकाला जाता है। करीब आती है वो बच्ची और आने के बाद अपना लुआबे देहन थोड़ा सा कुएं में डालती है। रावी लिखते हैं, फरमाते हैं कि मैं अपनी आंखों से देख रहा था उस बच्ची का लुआब कुएं की जानिब जा रहा है। कुएं का पानी जोश मारता है और उबाल मार करके कुएं के पूरे बाहर आ जाता है, पानी बहना शुरू हो जाता है, बहना शुरू। हैरान हो गए और वो अर्ज करने लगे कि मैं भूल गया कि मुझे अब वजू बनाना है। इस करिश्मे को, इस करामत को देखने के बाद मैं हैरान रह गया कि एक 7 साल की बच्ची है, इसके अंदर ये कमाल, ये हुनर कैसे आया, कहां से आ गया। सवाल किए और पूछा बेटी तेरे अंदर ये हुनर, ये कमाल कैसे पैदा हुआ। कहा आप भी ये कमाल कर सकते हैं। कहा वो कैसे। कहा सुनिए, मैं जब घर में रहती हूँ, जिस हाल में रहती हूँ, खेलती हूँ, तब भी मैं अपने नबी पर दरूद शरीफ पढ़ा करती हूँ। मैं खाना खाती हूँ, अपने नबी पर दरूद पढ़ा करती हूँ। कोई काम करती रहती हूँ, मेरी ज़बान से दरूद निकलता रहता है। नबी की बारगाह में, नबी की मोहब्बत में मैं दरूद की कसरत करती हूँ। बेकसरत नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ऐ बुजुर्ग, ये जो हमारी ज़बान में तासीर पैदा हुई है, इसी दरूद की बदौलत पैदा हुई है। ऐ बुजुर्ग मोहतरम, कोई भी इंसान अगर दरूद की कसरत करना शुरू कर दे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी ज़बान में तासीर पैदा ही कर देता है। दरूद शरीफ की ये फजीलत है। इसलिए जब उलमा और शोरा हजरात ये कहें कि दरूद शरीफ पढ़िए तो ऐसा नहीं कि आप खामोश हो जाइए, चंद लोग पढ़ें, चंद लोग बैठे रहें। अरे दरूद की फजीलत और दरूद की बरकत आप नहीं जानते हैं। मैं तो सिर्फ एक वाकया आपके सामने बयान किया है। हजारों लाखों फायदे दरूद पाक से हैं
कि इंसान जब दरूद पढ़ेगा तो उसका फायदा उसको खुद समझ में आएगा। मुख्तसर एक वाक़या से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जब हम दरूद के लिए कहें दरूद शरीफ पढ़िए, कोई कहे दरूद शरीफ पढ़िए, घर में रहिए दरूद शरीफ की कसरत कीजिए, दुकान में रहिए दरूद शरीफ की कसरत कीजिए, फिर देखिए इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमतें और बरकतें आप पर, आपके कारोबार पर किस कदर नाज़िल होगी, हैरान रह जाएंगे। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का मौका है और सारी दुनिया जानती है कि विलादत रसूल के मौके पर किस कदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरी कायनात को मुनव्वर फरमाया है, रोशन किया है, ताबनाक किया है। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आमद से पहले का जमाना, 1000 साल पहले का जमाना, उस जमाने में यमन में एक बादशाह था जिसका नाम था तब्बू अव्वल हमीरी। उस बादशाह का नाम था और वो बादशाह 1,32,000 सवार घोड़ों ऊंटों पर सवार अपने सिपाहियों को लिया और 1,13,000 पैदल हैं और 12,000 जो कुतुबे समाविया के आलिम थे, आसमानी किताबों के जो आलिम थे, उनको लिया। इतना बड़ा काफिला लेकर के वो चल दिया भ्रमण करने के लिए, अपनी सल्तनत का मुआयना करने के लिए। जब वो निकला तो जिन गलियों से इतना बड़ा काफिला जा रहा था, पूरा का पूरा गांव आ जाता था देखने के लिए, इस्तकबाल करते थे, हैरत ज़दा रह जाते थे। लेकिन ये काफिला इतना बड़ा जब हरम की हुदूद में पहुंचा, काबा मुकद्दसा के दरमियान में पहुंचा, तो काबा मक्का के लोग कोई भी बाहर उसके काफिले को देखने के लिए नहीं आया। न किसी ने एहतराम किया, न किसी ने ताज्जुब का इजहार किया। बादशाह हैरान होता है, क्या वजह है कि मुल्क यमन से मैं चला, लोग चारों तरफ से मेरे देखने के लिए आते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखिए हमारे दरमियान हजरत अल्लाह मौलाना गुलाम साबिर साहब तशरीफ ला चुके हैं। अब मैं अपनी पूरी बात जल्दी जल्दी समेट करके पूरा करके फिर हजरत का खिताब समाप्त फरमाएंगे आप लोग। तो मैं आज ये कर रहा था कि हरम की हुदूद में जब ये इस बादशाह का काफिला दाखिल होता है तो कोई एहतराम के लिए नहीं निकला। बादशाह को गुस्सा आया और उसने अपने कासिद को भेजा कि जाओ पता लगाओ कि यहाँ के लोग हमारे इस्तकबाल के लिए क्यों नहीं आए। वो गए और पता लगाए। पता लगाने के बाद जब आए तो बताया कि यहाँ पर एक अल्लाह रब्बुल आलमीन का मुकद्दस घर है जिसे काबा कहा जाता है, और वो काबा इतना मुकद्दस और पाकीज़ा घर है अल्लाह का कि दुनिया के तमाम लोग इस घर का दीदार करने के लिए आते हैं और उसका चक्कर लगाते हैं, तवाफ करते हैं। तेरे काबिले की उस काबे के सामने कोई हैसियत नहीं है। तो बादशाह को गुस्सा आया और दिल ही दिल में उसने ये इरादा किया कि मैं इस काबे को खुदबा दूंगा, इसे मिस्मार करा दूंगा, माज़अल्लाह इसे खत्म करवा दूंगा और यहाँ के लोगों को मैं कत्ल करवा दूंगा। अभी उसने दिल में ये इरादा पैदा किया है और जाहिर नहीं किया है, किसी को बताया नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के अज़ाब में गिरफ्तार हो जाता है। उसके मुंह से, उसके नाक से खून बहना शुरू हो जाता है और उसमें इतनी बदबू पैदा होती है कि कोई उसके करीब आ नहीं पा रहा है। हकीम आए, डॉक्टर आए, इलाज कर रहे हैं, किसी के समझ में नहीं आ रहा है ये कौन सा मर्ज इसके अंदर आ गया है। आखिरकार जो वो आलिम 12,000 उसके साथ आए थे, उनमें से एक जो ज्यादा
किताबों के जानकार थे, कुतुबु सबामिया के मालिक थे, उनके अंदर नॉलेज था, इल्म था। वो आते हैं और आने के बाद उस बादशाह के नब्ज को देखते हैं। देखने के बाद इरशाद फरमाते हैं, तेरे अंदर ये मर्ज आसमानी है और इलाज जमीन का कर रहा है, हरगिज शिफायाबी नहीं होगी। ऐ बादशाह वक्त, मुझे ऐसा लगता है कि तेरे दिल में कोई बुरे इरादा पैदा हुए हैं, बुरी आदत तेरे अंदर कोई बुराई पैदा हुई है। ऐ बादशाह, अगर तू चाहता है कि तू सेहतयाब हो जाए, अगर तू चाहता है शिफायाब हो जाए, तो फौरन अपने बुरे ख्यालात से बाज आ जा और बुरी नियतों से तौबा कर ले, बुरे इरादे से फिर जा। इतना कहना था कि फौरन बादशाह ने दिल ही दिल में खाने काबा के सामने तौबा किया। जैसे ही तौबा करता है, अपना इरादा बदलता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे सेहत अता फरमा देता है, वो ठीक हो जाता है। अब जब ठीक हो गया तो इस खुशी में उसने, जानते हो, खाने काबा में रेशमी गिलाफ पहनाया और मक्का में जितने खाने काबा के लोग रहने वाले इर्द गिर्द के थे, सबको रेशमी कपड़े और दिरहमो दीनार से नवाजा। अब फिर वहां से ये जब काफिला चल पड़ा तो मदीना मुनव्वरा पहुंचता है। और जब मदीना मुनव्वरा पहुंचता है, एक मकाम पे ठहरते हैं, तो जो उनके साथ वो आलिम थे, एक जगह पर उन्होंने मिट्टी की खुशबू को सूंघा तो उन्होंने ये महसूस किया कि जो आसमानी किताबों में मैंने पढ़ा था, वो अलामतें, वो निशानियां इस मिट्टी से हमको आ रही है। उन्होंने ये पढ़ा था कि 1000 साल के बाद आखिरी नबी खातिमुन नबीयीन जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में पैदा होंगे और मक्का में पैदा होने के बाद फिर वो हिजरत करेंगे, मदीना तैयबा आएंगे, यहाँ उनका मस्कन और क़याम गाह होगा। उनके साथ वो आलिम जो था, उन्होंने जब इस बात को पढ़ा, बादशाह को बताया, तो बादशाह ने कहा, यही हमारी आखिरी आराम, यहाँ पे अब हमारा काफिला ठहरेगा। उलमा जो उनके साथ थे 12,000 की तादाद में, उन लोगों ने ये अहद किया, क्या अहद किया कि हम अब यहीं क़याम करेंगे, यहीं रहेंगे, यहाँ से नहीं जाएंगे यहाँ तक कि मेरी मौत हो जाए। ये इश्क़े रसूल है मेरे दोस्तों, ये मोहब्बत रसूल है। आज हम सब लोग भी मोहब्बत रसूल में यहाँ बैठे हैं, नबी की उल्फत और मोहब्बत में यहाँ आकर के जिक्र सुन रहे हैं, मिलाद सुन रहे हैं। जानते हो वो 12,000 उलमा वहाँ क़याम पसीर हुए, तो वो बादशाह जो तब्बू अव्वल हमीरी था, उसने उन आलिमों के लिए मकानात बनवाए, अखराजात दिए और इसके बाद एक मकान 2 मंजिला वहीं तैयार करवाया और वसीयत की, एक खत लिखा और उन उलमा में से जो सबसे बड़े आलिम थे उनके हवाले उसने खत लिखा, खत दिया और बताया कि ये खत मेरा संभाल के रखना और ये 2 मंजिला मकान ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 1000 साल के बाद इस दुनिया में तशरीफ लाएंगे तो उन तक ये मेरा पैगाम दे देना कि वो इस मकान में ठहरे, हम उनके लिए आराम गाह बना रहे हैं। अल्लाहु अकबर। खत लिखा और खत को उनके हवाले किया और बादशाह वहां से जब चला गया, वो खत वसीयत कर गया बादशाह कि तुम ये खत अपने पास संभाल के रखना, फिर तुम्हारे बाद तुम अपने बेटों को वसीयत कर देना, तुम्हारे बेटों के बाद उसके बेटों के साथ वसीयत कर देना। अलगरज ये खत हमारा मुंतकिल होता रहे, नस्लन बाद नस्लिन पहुंचता रहे, चलता रहे। जब नबी का जमाना आ जाएगा और नबी मक्का से हिजरत करके मदीना आ जाएंगे और यहाँ आराम गाह
जो बनाया है उनको बताना ये फला गुलाम ने आपके लिए बनाया है, यहाँ ठहरेंगे तो ये खत उनके हवाले कर देना। अब 1000 साल के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में पैदा हुए, तशरीफ लाए। फिर इसके बाद आप हिजरत करके मदीना की जानिब तशरीफ ला रहे हैं। और जब मदीना आ रहे हैं तो आपकी ऊंटनी बड़ी फर्राटे भरती हुई चली जा रही, खुशी मनाते हुए। मदीना में जैसे ही दिखाई दिए लोग इस्तकबाल के लिए खड़े थे। लोग फूल माला गुलदस्ता हार लिए खड़े हैं, लड़कियां दफ बजा करके इस्तकबाल कर रही हैं। और मदीना का हर इंसान, हर शख्स ये चाह रहा है, हर सहाबी ये चाह रहा है कि नबी के कदम मुबारक हमारे घर में सबसे पहले पड़े। ये आशिकों की पहचान है, ये इश्क की अलामत है कि आशिक ये चाह रहा है कि नबी की ऊँटनी हमारे घर में कदम रखे, नबी सबसे पहले मेरे घर तशरीफ लाएं। मगर अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि मेरी ऊँटनी की नकील को छोड़ दो, ये चलती रहेगी। मोहम्मद वाला सय्यदना मौलाना मोहम्मद व बारिक वसल्लम सलात व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मेरी ऊँटनी की नकील को छोड़ दो, ये चलती रहेगी, चलती रहेगी। अपनी मर्जी से जहाँ ये ठहर जाएगी वही मेरी आरामगाह होगी, वही मेरा कयामगाह होगा। अब ऊँटनी को छोड़ दिया गया। सहाबा दौड़ते हैं कि काश हमारे घर में कदम आ जाए। कोई घास दिखाता ऊँटनी को, कोई खाने की चीजें दिखाता है कि ऊँटनी इसी बहाने से मेरे घर की तरफ रुख कर ले। मगर ऊँटनी है कि खाने पीने की तरफ ध्यान नहीं दे रही है, बल्कि अल्लाह के नबी को लिए चली जा रही है और उस मकाम पर पहुंचती है जहां बादशाह तब्बर अव्वल हमेरी ने आपके लिए 2 मंजिला मकान बनवाया था। और वो मकान इस दौर में, उस टाइम में हजरत अबू अय्यूब अंसारी की तहवील में था। सुभान अल्लाह। हजरत अबू अय्यूब अंसारी उसके मालिक थे। ऊँटनी जाती है और जाने के बाद उसी मकान पर बैठ जाती है। सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस मकान को देखते हैं। हजरत अबू अय्यूब अंसारी का मकान है। आपका गुलाम हजरत अबू लैला है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्तकबाल करता है, खैर मकदम करता है और चाहता है कि मेहमान नवाजी के लिए कुछ पेश किया जाए। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अबू लैला को देख करके कहा इधर आओ। अबू लैला वो गुलाम हजरत अबू अय्यूब अंसारी का है, सामने आता है और वो खत जो बादशाह यमन ने हजरत अबू अय्यूब अंसारी के हवाले किया था, यानी उनकी नस्लों के जो सिलसिले चलते रहे और उनके बदस्त चलते चलते हजरत अबू अय्यूब अंसारी के हाथ में आया। फिर हजरत अबू अय्यूब अंसारी ने उस खत को अबू लैला के हवाले किया था और कहा था जब नबी आएंगे तो उनको दे देना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज आ चुके हैं और अबू अय्यूब अंसारी के मकान में हैं। अबू लैला को बुलाते हैं, करीब आओ। वो करीब आता है। आप इरशाद फरमाते हैं, क्या तू अबू लैला है? सुभान अल्लाह। क्या तू अबू लैला है? अबू लैला हैरान होता है और कहता है अल्लाह के नबी, हमने कभी आपसे मुलाकात नहीं की, कभी आपसे हमने आपको देखा नहीं है, आपने मुझे नहीं देखा है, फिर कैसे पहचान लिया? अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, ऐ अबू लैला हैरान होने की जरूरत नहीं है, ला वो खत ला जो 1000 साल पहले मेरे गुलाम ने तेरे हवाले किया है और तेरे पास है। अबू लैला दौड़ा और खत लेकर के अल्लाह के नबी की खिदमत में हाजिर होता है। अब सुनो उस खत में क्या लिखा था। इस वाक़ये का मुकम्मल महसल मकसद आपके सामने आ जाएगा। लिखा क्या था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नबी पैगम्बर आज़म नबी आखिरुज़्ज़मा खातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो आपकी 1000 साल पहले आप पर ईमान लाता हो, आपकी आमद से पहले 1000 साल पहले मैं आपकी
आप पर ईमान लाता हूँ और मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। जो नबी आखिर ज़मा 1000 साल बाद आएंगे वो आखिरी नबी पैगंबर और रसूल है, और उन पर जो कुरान नाजिल होगी उन पर भी मैं ईमान लाता हूँ। ऐ पैगंबर आजम, ये खत मैं आपके हवाले करना चाहता हूँ, गुलाम का खत कबूल फरमा ले। और जब मैदान महशर कायम होगा, ऐ अल्लाह के नबी अपने गुलाम अब तब्बू अबू अव्वल हमीरी को भूल न जाइएगा, मेरी भी शफाअत फरमाइएगा। 1000 साल पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया में अभी नहीं आए हैं, और वो बादशाह यमन का जब उसने पढ़ा और देखा आखिरी नबी आएंगे तो 1000 साल पहले ही ईमान ले आया। ये मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान है। मैंने कुरान मुकद्दस की एक छोटी सी आयत करीमा की तिलावत की है, बस मुख्तसर बात उसकी सुन करके मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर देता हूँ। हमारे दरमियान मौलाना साहब तशरीफ ला चुके हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पूरी कायनात में रहमत बन करके तशरीफ लाए हैं, और अल्लाह के नबी ने ये नहीं बताया है कि मैं इंसानों के लिए ही सिर्फ रहमत हूँ, बल्कि अल्लाह के नबी ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। इस कायनात में हशरातुल अर्द में जितनी भी शय हैं, जितनी भी मखलूकात हैं, अल्लाह ने सबके लिए रहमत बना करके भेजा है। बोलो सुभान अल्लाह। सबके लिए रहमत बना करके भेजा है। इंसान को अल्लाह ने अशरफुल मखलूक बनाया है, लेकिन हैवान जो बोल नहीं सकता, जो अपनी जबान से इंसान से कलाम नहीं कर सकता, अल्लाह के नबी तो उनकी भी भाषा समझ रहे हैं, उनके लिए भी रहमत बन करके तशरीफ लाए हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक ऊंटनी आई और आकर आपके कदमों में बैठ गई। इस वाकया से आप समझ लेना, और यही वाकया मेरी आखिरी है, तकरीर का आखिरी हिस्सा है। ऊंटनी आकर के नबी के कदमों में बैठी है और अपना दुखड़ा, अपनी मुसीबत बयान की और बताया वाकया सारा कि मैं क्यों आपकी खिदमत में आई हूं। बोलो सुभान अल्लाह। ऐसे नबी की मिलाद में बैठे हो, इंसान तो इंसान जो जानवरों का भी मुकम्मल ख्याल रखता है, जानवरों का भी दुख सुनता है, जानवरों की भी मदद फरमाता है, उस नबी की महफिल में बैठे हो। वाकया को जरा जहन खोल करके सुनना और इसे अपने जहन खाने में बैठा लेना और इस पर अमल करने की कोशिश करना। इंशाअल्लाह दुनिया आखिरत दोनों कामयाब हो जाएगी। अल्लाह के नबी की बारगाह में वो ऊंटनी अपनी जिंदगी का वाकया और किस्सा बयान करती है, बयान करके आंखों से आंसू बहा रही है। उधर से थोड़ी देर के बाद उस ऊंटनी का मालिक दौड़ते हुए आया और आ करके देखा कि ऊंटनी मेरी नबी की बारगाह में बैठी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कहने लगा, ऐ पैगंबर खुदा, इस ऊंटनी को आज मैं 3-4 दिन से तलाश रहा हूँ, ये मुझे कहीं नहीं मिली। हर गोशा, हर खित्ता, हर किनारा मैंने तलाश लिया, मुझे कहीं नजर नहीं आई, और ये भागकर आपकी खिदमत में आ गई है, ये भागकर आपकी बारगाह में मौजूद है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, हाँ ये ऊंटनी मेरे पास आ गई है और तुम्हारी बहुत सारी शिकायतें पेश की है, बहुत सारी तुम्हारी कंप्लेन इसने किया है। कहा क्या कंप्लेन है, क्या शिकायतें इस ऊंटनी ने की है, मैं भी सुनना चाहता हूँ। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया था, दिल थाम के सुनना। उस इंसान, उस मालिक के सामने अर्ज किया है और कहा है कि सुनो इस ऊंटनी ने क्या कहा है। इस ऊंटनी ने कहा है कि मैं अपनी मालिक की वफादारी पूरी जिंदगी करती रही, मेरा मालिक अगर बारिश हो रही है मेरी पुश्त पर सवार होकर के जिधर जाता था मैं उधर उसके साथ जाती रही, गर्मियों के मौसम पर मेरे ऊपर सवार होकर चलता रहा, मैं उसका साथ देती रही, धूप को नहीं देखा, छांव को नहीं
देखा, भूख को नहीं देखा, प्यास को नहीं देखा, हर लम्हे, हर जिंदगी के लम्हे में इसका साथ देती रही, इसकी खिदमत करती रही। फिर एक वक्त आया कि इसने मुझे ऊँटों के झुंड में डाल दिया, और इसलिए डाल दिया ताकि ऊँटनी की नस्ल के बच्चे ज्यादा पैदा हों, नस्ल की बढ़ोतरी हो जाए, नस्ल में इजाफा हो जाए और तादाद बढ़ जाए। इसने कहा ऐसा किया और मैं उनके दरमियान रह करके नस्ल मैंने बढ़ाई, ज्यादा से ज्यादा मैंने बच्चे पैदा करके दिए। लेकिन आज बुढ़ापा आ गया है, आज मेरे कदम चलने से लड़खड़ा रहे हैं, मैं कमजोर हो चुकी हूँ, अब मुझ पर कमजोरी लाहिक हो गई है। अब ये मेरे मालिक ने क्या किया, इरादा बनाया है कि अब इस ऊँटनी से काम होता नहीं है, इसे ज़बह कर लिया जाए और ज़बह करके इसका गोश्त खा लिया जाए। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, क्या ये बात सच है जो ऊँटनी बता रही है? क्या ये बात सच है जो ऊँटनी कह रही है? उस ऊँटनी के मालिक ने कहा, मुझे मेरे रब की इज्जत की कसम है कि ऊँटनी ने जो कुछ कहा है वो हक कहा है, मेरा इरादा यही था, सच कहा है, यही मेरी सोच है, यही मेरा ख्याल है। अल्लाहु अकबर। रहमतुल लिल आलमीन का रहमत देखो, रहमतुल लिल आलमीन इरशाद फरमाते हैं, ये बताओ जो तुम्हारा गुलाम, जो तुम्हारा साथी तुम्हारे साथ जिंदगी में मुकम्मल वफा करे, हर लम्हे तुम्हारा साथ दे, क्या जब वो बूढ़ा हो जाए तो उसके साथ यही सलूक करना चाहिए? उसने कहा नहीं मेरे आका। कहा फिर तू ऐसा क्यों सोचा कि इसे ज़बह करके इसके गोश्त को खाऊं? कहा अल्लाह के नबी गलती हो गई, माफ कर दीजिए, छोड़ दीजिए, मैं दोबारा अब ऐसा इरादा नहीं रखूंगा, इसको ले जाऊंगा। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जवानी में ये खिला करके तुमको पालती रही, तुम्हारी खिदमत करती रही, अब बुढ़ापा आ गया है, तुम इसे खिलाओ पिलाओ, तुम इसकी खिदमत करो, ये मेरे आका का इंसाफ है। उस नौजवान ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, ऊँटनी मेरे हवाले कर दीजिए और मैं अब इसको ज़बह नहीं करूंगा, मैंने अपने इरादे को मुलतवी कर दिया है। मगर अल्लाह के नबी थोड़ा तवक्कुफ किए और इरशाद फरमाया, अर्ज किया, नहीं तू झूठ बोलता है, ले जाएगा, इसे फिर ज़बह कर देगा और इसका गोश्त खाएगा। लिहाजा मैं ये चाहता हूँ कि ये ऊँटनी की कीमत तुझे दे दूं और इस ऊँटनी को मैं खरीद लूं। सुभान अल्लाह। ऐसा कौन मेरे आका, ऐसा कौन मुहसिन होगा दुनिया में जो इतना बड़ा एहसान करे, जानवरों के साथ भी इंसाफ करे, इंसानों पर भी रहमत है, जानवरों पर भी रहमत है। उसने कहा ठीक है आका, अगर आप लेना चाहे तो ले लीजिए, इतनी कीमत है। कीमत दी गई, अल्लाह के नबी ने कीमत अदा कर दी। ऊँटनी अब नबी के कदमों में है, मालिक चला गया। इरशाद फरमाते हैं आका कि ऐ ऊँटनी, मैंने तुझे खरीद लिया है, अब आज से तेरा वो मालिक नहीं है, मैं तेरा मालिक बन चुका हूँ। ऐ ऊँटनी, अब तू मेरी गुलाम बन चुकी है। ऊँटनी ने कहा जी आका। फरमाया आका ने, ऐ ऊँटनी, मैंने तुझे खरीद लिया है और तुझे मैं अब आजादी देता हूँ, तुझे आजाद करता हूँ, तू अपनी मर्जी से जहाँ जाना चाहे जा, चली। अल्लाहु अकबर। वो ऊँटनी खड़ी होती है और अल्लाह के नबी के कान में आती है, आकर के अर्ज करती है, आंखों से आंसू बहते हैं। अल्लाह के नबी के कानों में वो कुछ बात कर रही है। अल्लाह के नबी इस वो बात को सुन करके आमीन आमीन कह रहे हैं। थोड़ी देर के बाद जब
ऊँटनी अपनी बातें पूरी कर ली। अल्लाह के नबी से सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हम ऊँटनी की भाषा नहीं जानते हैं, हम इसकी बोली को नहीं समझ सकते हैं, आप समझ रहे थे, बताइए तो जरा ये ऊँटनी क्या कह रही थी, आपसे क्या कह रही थी, और आप आमीन आमीन कह रहे थे। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, गौर से सुनना मेरे दोस्तों, आखिरी बात है, गौर से सुनो। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ऊँटनी मुझसे ये कह रही थी, ऐ मेरे आका, जिस तरीके से आज आपने मुझे खरीद कर आजाद कर दिया और मौत का खौफ मेरे दिलो दिमाग से निकाल दिया है, मैं आजाद हो गई हूँ। ऐ मेरे आका, मैं दुआ करती हूँ कि आपकी उम्मत मैदाने महशर में, बरोज़े हश्र में अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी उम्मत का गम और खौफ दूर कर दे, गम और खौफ दूर कर दे। अब सोचो मेरे दोस्तों, कयामत का मंजर बड़ा होलनाक होगा, बड़ा दर्दनाक होगा। वहां सबको अपनी अपनी फिक्र लगी होगी, मगर ऊँटनी कह रही थी, अल्लाह के नबी की उम्मत के लिए दुआएं कर रही थी और अल्लाह के नबी आमीन कह रहे थे। ऐसे मोहसिन, ऐसे नबी की मोहब्बत में हम और आप बैठे हैं, उस मोहसिन इंसानियत के जिक्र में, उनके महफिल में हम और आप शामिल हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ है कि मौला तबारक ताला हम सब का यहाँ आना और यहाँ का जिक्र सुनना सुनाना मौला अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। और मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, वक्त की किल्लत है, उलमा की फहरिस्त बहुत बड़ी है, मेरा वक्त जो दिया गया था वो मुकम्मल हो गया है। मैं इतना बताना चाहूँगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सारे आलमीन के लिए रहमत बन करके तशरीफ लाए। अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमा दिया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब, हमने आपको सारे आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ है कि मौला तबारक ताला हम सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए। मेरे बयान में अगर किसी किस्म में कोई लग़ज़ गलती हुई हो, मौला अपनी रहमत से मुआफ़ फरमा दे। आमीन आमीन आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।